गुड इवनिंग कोशिका, प्रहलाद, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग अथर्व। ओके बेटा, चलो तो आज बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लेक्चर 7 बहुत कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं अभी तक के। आगे आज हम लोग बेटा यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे वंस अगेन। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड बेटा स्टडी कर चुके हैं। सलाइवरी ग्लैंड के साथ ही साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी हमारा हो गया है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटेस्टाइनल ग्लैंड हम लोगों ने देखे थे बेटा। ओके, आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे वो हम देख लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर मींस देखिए यहाँ पे इसे कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या चीज? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है यहाँ से सिक्रेट होता है। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसका एक्चुअली रोल क्या है वो समझ लो। तो इंट्रिंसिक फैक्टर मींस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल होता है जिसे पैराइटल सेल कहते हैं। पैराइटल सेल से फैक्टर जो है सिक्रेट होता है, रिलीज होता है, उसका नाम है क्या थी? इंट्रिंसिक फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसका रोल क्या होता है? इसका रोल यदि हम देखें बेटा तो इसका रोल जो है, जैसे कि सपोज ये हमारा जो है ये इसोफेगस है और ये जो है इस तरह से ये जैसे स्टमक है। तो जैसे ही फूड जब यहाँ पे आ रहा है तो हो सकता है कि उस फूड में हम लोगों ने विटामिन B12 जो है वो कंज्यूम किए। तो विटामिन B12 को यहाँ से इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, क्या जी? यहाँ से इंटेस्टाइन में विटामिन B12 जो है उसे ट्रांसपोर्ट करना है। तो विटामिन B12 के ट्रांसपोर्ट में कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है, और ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन बोथ। वो भी कौन सा बेटा? विटामिन B12। ठीक है, इसके एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। ओके, छोटा सा फंक्शन है। आगे चल के और भी हम लोग एनसीईआरटी का कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें और भी पार्ट हम समझेंगे। अभी एक बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं बेटा हम लोग, लेकिन फाइनली लास्ट मोमेंट पे यदि आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन एडिशनल टू एनसीईआरटी थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो याद करते हुए चलो, और साथ ही साथ फोकस करना है मेनली एनसीईआरटी। ओके, हाँ बेटा। अब एनिमल जो है सेलुलोज को तो इजीली डाइजेस्ट कर जाता है, बट ह्यूमन में नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दैट, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसे कहते हैं सेलुलेज एंजाइम, जो कि एब्सेंट होता है ह्यूमन में। ओके, इसलिए ह्यूमन जो होता है बेटा सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो डाइजेशन का साइट हम लोग देख रहे हैं बेटा। कहाँ कहाँ पे डाइजेशन होगा? तो हम लोगों ने माउथ, जहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का रोल देखे, बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन यहीं पर हो रहा है बेटा। सेकंड हम लोगों ने स्टमक देखे। स्टमक में बेटा स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, स्टमक में ओनली कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट होता है। और आता है फाइनली लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी बचा कुछ सारा कुछ जो डाइजेशन है वो सारा का सारा क्या चीज बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होगा। ओके, चलो तो अभी यहाँ पे डाइजेशन एक्चुअली कैसे हो रहा है इस पार्ट को, जिसमें लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था, जहाँ पे वेरियस टाइप के डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन यहाँ पे आते हैं। हाँ बेटा, स्टमक में ओनली प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है बेटा। ठीक है, वही बताया मैंने आपको। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे बाकी के सब्सटेंसेस जो है वो क्या होंगे? डाइजेस्ट होंगे। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस जैसे कि पेनक्रियाज और लीवर से भी सिक्रेशन जो होता है वो यहीं पर आएगा। लीवर से बाइल, पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस, और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सकस एंटेरिकस कहते हैं। आपको याद होगा
लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्या कहलाता है, सक्कस एंटेरिकस। ओके, सक्कस एंटेरिकस मींस इंटेस्टाइनल जूस। ओके, अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस जो सिक्रेट हुआ, इसमें हम लोगों ने इस फिजियोलॉजी भी देखे थे, मीन्स इंटेस्टाइन जूस में से क्या होता है। तो पहली चीज तो सबसे पहले बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हम लोगों ने देखे थे, ये जो ग्लैंड्स है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे पहली चीज तो बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें देखने को मिलेंगी। और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो कहाँ होता है बेटा, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, सब म्यूकोसा। क्या चीज, सब म्यूकोसा, वो भी किसमें, सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम। तो सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रूनर ग्लैंड पे, देख रहे हो बेटा, जिसका रोल है म्यूकस सिक्रेशन। अब सब म्यूकोसा जो है ये बेटा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम बात करें, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है जिसे 4 लेयर्स जो है जब सेक्शंस देख कट करेंगे तो हमें 4 लेयर देखने को मिलेगी। तो एक आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरोसा, सेकंड लेयर होती है मस्कुलरीज, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेयर आता है जो कहलाता है सब म्यूकोसा, फिर इनर मोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, जो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम, डियोडिनम में भर, बाकी जगह में नहीं बेटा। तो डियोडिनम में जो सब म्यूकोसा होता है यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो क्या करता है बेटा अल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। अब ये अल्केलाइन म्यूकस क्या करेगा, तो देखो अल्केलाइन म्यूकस की यदि हम बात करें तो ये जैसे कि बेटा यहाँ पे ये जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि कहाँ प्रेजेंट है बेटा, स्टमक में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो स्टमक है, यहाँ पे जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ, तो गैस्ट्रिक जूस जब पाइलोरिक स्फिंक्टर जब ओपन होगा, तो ये गैस्ट्रिक जूस इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से यहाँ से आगे पास होगा इस तरह से। तो जब आगे ये जब पास हो रहा है, तो पास होने के बाद फाइनली बेटा ये जो सब म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डियोडिनम वाला जो पार्ट है, यहाँ पे वो एसिड लेके आ रहा है। अब एसिड लीकेज जब आ रहा है तो एसिड जो है क्या करेगा बेटा, यहाँ पे इस डियोडिनम को रप्चर कर सकता है। तो रप्चर ना करे उसके लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर जो सिक्रेट हो गया, उसे कहते हैं क्या चीज, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस की एक कोटिंग सिक्रेट हो जाएगी। तो म्यूकस ग्लैंड मींस ब्रूनर्स ग्लैंड जो है म्यूकस सिक्रेट करेगा, जो क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की एसिडिटी से स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक और पार्ट देखे थे, पेयर पैचेस। पेयर पैचेस की यदि हम बात करें तो पेयर पैचेस जो होता है बेटा, ये एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका काम बेटा एक स्पेशल टाइप की सेल्स जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट को थोड़ा सा हम एडिशनली समझेंगे बेटा। ठीक है, लिम्फोसाइट को थोड़ा सा एडिशनली समझा रहा हूं मैं, फोकस करेंगे। ठीक, जैसे कि बेटा लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें तो जैसे जो ब्लड होता है, ठीक है, अब ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड जो होता है बेटा, तो ब्लड में एक तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इसके कंपोजिशन हम देखेंगे तो ब्लड में एक आएगा ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड में फर्स्ट एक कंपोजिशन आता है क्या चीज बेटा, ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद बेटा इसमें आता है ब्लड वेसल्स, जिसमें आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, और साथ ही साथ बेटा इसमें प्लेटलेट्स भी होता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी जो होती है बेटा, तो डब्ल्यूबीसी जो है इससे फर्दर आगे कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो डब्ल्यूबीसी जो है बेटा उसका एक टाइप होता है, उसे कहते हैं लिम्फोसाइट।
ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, लिम्फोसाइट कहते हैं, मीन्स लिम्फोसाइट जो है आर द टाइप ऑफ WBC। ठीक है, बट यहाँ पे WBC का जो प्रोडक्शन जनरली जो है वो किससे हो रहा है बेटा, लिम्फ नोड्यूल्स है, वो डायरेक्टली WBC नहीं, WBC का एक टाइप जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट। ओके, जो कैसा होता है, फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक मतलब खा लेना, इनगल्व कर लेना, इनगल्व करके जैसे हम डाइजेस्ट करते हैं ना, इसी तरह से ये सेल जो है यदि बैक्टीरिया आया हमारे बॉडी में तो उसको इनगल्व करके डिस्ट्रॉय कर देगा, इस तरह का नेचर होता है। तो ये ब्लड क्या है, प्लेटलेट क्या है, RBC और WBC, इसे हम बेटा आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो है बेटा क्रिप्स ऑफ लीबर कोवन। क्रिप्स ऑफ लीबर कोहन जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, जिसे क्या कहते हैं बेटा, सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस जो कि सिक्रेट होता है, और फाइनली इसका रोल होता है बेटा क्या चीज, फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व होना, मीन्स वेरियस टाइप का सिक्रेशंस जो है और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो है यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, सकस एंटेरिकस से आएंगे। और सकस एंटेरिकस मीन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, आपको याद होगा हम लोगों ने इस तरह से जो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखे थे, तो इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्रिप्स का स्ट्रक्चर देखे थे। क्रिप्स मीन्स, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या देखे थे हम लोगों ने, क्रिप्स जो है वो क्या होता है वो देखे थे। तो क्रिप्स में इस तरह से बेटा ये एक जो बेस होता है स्मॉल विलाई का, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। इसी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखे थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से रहता है, अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा रहेगा, अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा रहेगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इसी के साथ साथ बेटा ये हो गया विलाई, ठीक है, साथ में ही माइक्रो विलाई। विलाई के जस्ट बेस जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है बेस ऑफ द माइक्रो विलाई, ये होता है बेटा ग्लैंड। इस ग्लैंड को कहते हैं बेटा क्रिप्स। क्या कहते हैं इसे, क्रिप्स कहते हैं। और क्रिप्स से सिक्रेट होगा सकस एंटेरिकस। अब सिक्रेशन जो हो रहा है बेटा, तो फाइनली सिक्रेट हुआ, ठीक है। अब ये जो सिक्रेशन यहाँ से होगा तो कहाँ जाएगा बेटा, सिक्रेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया हो गया, ये सारा एरिया जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पे फूड प्रेजेंट है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें एंजाइम और वेरियस टाइप के सिक्रेशन सकस एंटेरिकस में आए। समझ में आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इसे स्टडी किए थे। ओके, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, तो इसी के साथ साथ और भी कुछ कंसेप्ट जो है बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड को लेकर के हमें यहाँ पे समझना है। ओके, चलो तो कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा आप लोगों से मैं पूछने वाला हूँ, तो रेडी रहेंगे बेटा सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। ओके, हेलो, सबसे पहले एक बार मुझे रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझ में आया, सारी चीजें क्लियर हैं या किसी के कुछ डाउट्स है। प्रहलाद का आंसर आ रहा है खुशी, रिया, अथर्व, कोशिका, वैष्णवी, ऐश्वर्या, दोनों भी अथर्व है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, मंदार, ये स्टूडेंट जिनका रिस्पांस मिल रहा है सारी चीजें क्लियर है, वेरी गुड बेटा। चलो अच्छी बात है, अभी मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। और क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए जो है, ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। ओके, पहली चीज तो स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर होता है, ये बताएंगे बेटा। स्टार्च किसका पॉलीमर होता है। स्टार्च एज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट अ पॉलीमर। स्टार्च जो है पॉलीमर है, बट कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर नहीं होगा बेटा।
माल्टोज हम डायरेक्ट नहीं कह सकते बेटा। स्टार्च को सिंपल टर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो स्टार्च जो है ये पॉलीमर होता है बेटा इसका, ग्लूकोज का, नॉट एमाइलोज। एमाइलोज जो है बेटा ये टाइप हो गया, समझे? तो हम ये भी नहीं कह सकते। तो हमें सिर्फ इसमें जो याद रखना है, क्या याद रखेंगे, स्टार्च जो है ये किसका पॉलीमर है, तो स्टार्च जो पॉलीमर है वो ग्लूकोज का ही है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। स्टार्च जो है, अब आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन देखे थे जिसमें क्या आता है, एक आता है मोनोसेकेराइड, जो लोग नहीं रहे होंगे उस लेक्चर में वो बता दे रहा हूं मैं। सेकेंड आता है बेटा ओलिगोसेकेराइड, ओलिगो को हम डाइसेकेराइड भी कह सकते हैं। ओके, और थर्ड आता है क्या चीज बेटा, पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल्स बताएंगे बेटा जल्दी से, क्या क्या आते हैं मोनोसेकेराइड्स में, पढ़ाया हो मैंने आप लोगों को। मोनोसेकेराइड्स में क्या आएगा बेटा, एग्जांपल बताएंगे मोनोसेकेराइड्स का। याद है किसी को मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल? अथर्व का आंसर आया है बेटा। स्टार्च मोनोसेकेराइड है क्या? नहीं। ग्लाइकोजन भी मोनोसेकेराइड नहीं है बेटा। लावण्य का आंसर आया है, प्रिया, ऐश्वर्या, कोशिका। ओके गुड। मोनोसेकेराइड्स में आता है बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। वेरी गुड, अभी आप लोग सही हैं। अभी ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल आप बताएंगे। चलो, मोनोसेकेराइड्स आपने बता दिया, अभी ओलिगोसेकेराइड्स का एग्जांपल बताएंगे, चलिए जल्दी से। ओलिगोसेकेराइड्स में आता है गुड बेटा, कोशिका, एकता, प्रहलाद, ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बेटा स्टार्च नहीं आएगा, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, क्यों आप बार बार स्टार्च बता रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सेलुलोज भी नहीं आएगा बेटा ऐश्वर्या, नोरिया। अभी तक क्या आपको बेटा यही नहीं मालूम कि कौन से मोनोसेकेराइड से और कौन से ओलिगोसेकेराइड से? कुछ लोगों के आंसर आए हैं लेकिन बेटा बाकी लोग क्या कर रहे हो, आप लोग तो थे उस क्लास में, पढ़े नहीं। लेक्चर अवेलेबल है बेटा, पीडीएफ भी दिया हुआ है, क्या कर रहे हो ऐसे में? अभी भी ग्लाइकोजन आंसर दे रहे, क्यों बेटा मंदर? ग्लाइकोजन जो है ओलिगोसैकेराइड में आता है क्या बेटा? अथर्व कड़ू, स्टार्च किस में आता है? ऐश्वर्या, काइटिन किस में आता है? नो, ओलिगोसैकेराइड नहीं है ये। आप पॉली की बात कर रहे हो तो वहां लिखो बेटा पॉली। अभी मैंने पूछा ही नहीं, जो पूछा उसके आंसर दो पहले। ओके, ओलिगोसैकेराइड्स में आता है, जो लोग नहीं जानते बेटा नोट करके रखेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स में आता है लैक्टोज, सुक्रोज एंड, क्या आएगा, लैक्टोज, सुक्रोज, और साथ ही साथ में, हेलो, माल्टोज। वेरी गुड, ठीक है। ये जो है ये तीनों भी एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड्स के हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लैक्टोज कैसे बनता है, बताएंगे। लैक्टोज कैसे बनता है बेटा? लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जब फ्रक्टोज मॉलिक्यूल ज्वाइन होता है तब क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। माल्टोज कब बनता है बेटा? जब ग्लूकोज एंड अगेन ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, ग्लूकोज एंड अगेन जब ग्लूकोज ज्वाइन होंगे, मींस टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तब बनेगा माल्टोज। जिन लोगों को नहीं मालूम है ये याद रखेंगे। सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज का बताएंगे। सुक्रोज का जो फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, नहीं बेटा, उल्टा हो गया, गलत हो गया, सॉरी बेटा। फ्रक्टोज मैंने कहाँ लिख दिया, लैक्टोज में लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्शन करेंगे, ध्यान देंगे बेटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये वाला पोर्शन पे फोकस करेंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है बेटा, ये जो है ये इस
किसका हो गया, सुक्रोज का हो गया। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आएगा तब बनता है बेटा लैक्टोज। ठीक है, बाय मिस्टेक गलत लिखा दिया है। ग्लूकोज एंड क्या चीज बेटा, गैलेक्टोज जो होता है ये जब ज्वाइन होगा तब बनेगा लैक्टोज। क्या बनेगा बेटा, लैक्टोज। गड़बड़ नहीं करना, ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो रहा होगा तो देखो फोकस करेंगे किसका क्या। बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दो बेटा। रिया ऑन कैसे हो गया फोन, बाकी लोग डिस्टर्ब होगा। निमेश फोन ऑफ करो। रिया मैं एग्जिट कर दूंगा बेटा, ऐसे में ध्यान नहीं देते बेटा। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन बेटा आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये सारी चीजें नहीं मालूम है तो आप लोग बेटा आगे का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वंस अगेन मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जो भी मैंने पढ़ाया हूँ। क्या चीज बेटा, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा, यदि हम देखें तो इसे जो है 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और ये जो 3 कैटेगरी है तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो आती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सेकंड जो आती है वो हम देखेंगे, और थर्ड जो आती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है मोनोसैकेराइड्स। फिर सेकंड कैटेगरी जिसे ओलिगो या फिर डाइसैकेराइड्स कहते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो इसमें आती है बेटा वो आती है पॉलीसैकेराइड्स। ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ नहीं करना। मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल ये हम समझेंगे। तो मोनोसैकेराइड जो है बेटा इसमें आता है क्या चीज, एक तो ग्लूकोज आएगा इसमें, बेटा नोट करके रख लेना, भूलना नहीं। ठीक है, फिर क्या आएगा बेटा, फ्रक्टोज आएगा, साथ ही साथ गैलेक्टोज आएगा। क्या चीज, गैलेक्टोज आएगा। तो ये जो है बेटा ये आ गया मोनोसैकेराइड्स में। फिर ग्लूकोज के साथ अगेन यदि मैं यहाँ पे एक और ग्लूकोज ज्वाइन कर देता हूँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो यहाँ पे बन जाता है बेटा माल्टोज, जो कि किस में आ गया बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स में आ गया। ध्यान रखेंगे, ये जो है ये माल्टोज जो है यहाँ कहाँ पर आ गया, ओलिगोसैकेराइड्स में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं हम। फिर यदि इसी ग्लूकोज में हम लोग यदि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ देते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब जुड़ जाएगा तब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम जोड़ देते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा सुक्रोज। समझ गए। अभी हम एक ग्लूकोज को ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा जो हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब हाईलाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा हाईलाइट करूँ, सर्कल वाला करता हूँ। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लिए, ओके, और एक ग्लूकोज के साथ एक गैलेक्टोज ले लिए। तब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा क्या चीज, लैक्टोज। तो ये तीनों भी एग्जांपल्स जो है वो डाइसैकेराइड्स के हो गए। बार बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, अभी स्लाइड रेडी नहीं है इसका, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। ठीक है, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स जो बन गए बेटा ये सारे जो है मोनो और ओलिगोसैकेराइड्स डाइसैकेराइड्स हो गए। अब बचा कौन सा हमारा थर्ड वाला पार्ट, कौन सा है थर्ड, थर्ड हमारा है पॉलीसैकेराइड्स। तो कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है पॉली मीन्स क्या क्या आ रहा है। तो अब याद रखो बेटा जितने एग्जांपल आप बता रहे थे, अब स्टार्च की बात कर लो, ठीक है, सेलुलोज की बात कर लो, काइटिन की बात कर लो, ठीक, ग्लाइकोजन की बात कर लो। तो ये सारे के सारे जो है क्या चीज बेटा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये सभी आएंगे बेटा पॉलीसैकेराइड्स में। किस में आएंगे ये आएंगे पॉलीसैकेराइड्स में। अब आप भूलोगे नहीं,
ये सारे के सारे बेटा पॉलीसेकेराइड्स में आएंगे। ओके, अब ये वाला पार्ट मैंने क्यों पढ़ाया आपको? तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए पढ़ाया कि जब हम यहाँ पे फूड को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये एक पर्सन है, इसको एक फूड दिया गया और जब फूड इसने डायरेक्टली कंज्यूम किया, यहाँ पर क्या खाया बेटा इसने? इसने खाया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाया तो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले जो होगा क्या होगा बेटा? सलाइवेशन होगा। तो सलाइवेशन हुआ मीन्स सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? जो फूड इसने खाया, तो इस फूड ने जो जब कंज्यूम किया तो उसमें स्टार्च भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, या फिर लिपिड जिसे हम कहते हैं फैट, ये भी हो सकता है। तो ये जब पर्सन जब कंज्यूम कर रहा है तो फाइनली ये सारी चीजों का जो डाइजेशन है वो कैसे होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, ये स्पेलिंग लिखने में बेटा थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो डाइजेस्ट करना है उसे, ये सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फूड के, तो ये डाइजेस्ट कैसे हो गए बेटा? स्टार्च का डाइजेशन जो है माउथ में हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। स्टार्च जो है बेटा ये किससे बना? ग्लूकोज से बना है, लेकिन स्टार्च जो एक पॉलीसेकेराइड्स है, तो पॉलीसेकेराइड सबसे पहले एक डाइसेकेराइड्स बनाता है। थोड़ी देर पहले ही देखे थे, ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेगा तो माल्टोज बनेगा, और वही ग्लूकोज जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। तो स्टार्च सबसे पहले ब्रेक होगा तो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाता बेटा, स्टार्च सबसे पहले ब्रेक होता है तो माल्टोज ही बनता है। समझ गए? स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा तो माल्टोज ही फॉर्म होता है। प्रोटीन जो है किससे बना था? तो प्रोटीन बेटा अमीनो एसिड से बना है। तो प्रोटीन जब ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा बेटा? अमीनो एसिड बनाएगा। ओके, फैट की अभी बात फिलहाल मैं नहीं करूंगा, फैट को थोड़ा सा और एडिशनल समझाना पड़ेगा, यहाँ मैंने समझा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फिलहाल फैट वाले पोर्शन को अभी जो है ध्यान नहीं दो। अभी सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे फोकस करो, एक तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो, और दूसरा जो डाइजेस्ट करना है हमें क्या चाहिए बेटा? प्रोटीन। तो स्टार्च और प्रोटीन का ही डाइजेशन जो है हमें समझना है। स्टार्च ब्रेक होके माल्टोज बना रहा है और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। हेलो, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? रेज योर हैंड प्लीज ऑल, हैंड रेज कर लो बेटा सभी लोग, जिसमें कौन नहीं है क्लास में वो भी समझ में आ जाएगा। जिसका हैंड रेज नहीं हो रहा वो चैट में जल्दी से भेज दो। धनश्री बेटा आपका फर्स्ट डे है क्या बेटा? ध्यान श्री है या धनश्री है बेटा? हेलो, ओके, सरवरी और धनश्री ये दो लोगों का जो है रिस्पांस नहीं मिल रहा है बेटा। क्लास में हो आप? ध्यान श्री है या धनश्री है? ध्यान श्री, सरवरी, ये लोगों को वीडियो चालू करने के लिए बोलते हैं, ये लोग क्लास में ही नहीं है, सो गए लगता, नींद आ गई होंगी इन लोगों को, क्लास करते करते नींद आ जाती है ऐसा लगता है। बेटा सरवरी मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आवाज नहीं आ रहा मेरा? ध्यान श्री, ये क्लास में है या नहीं है? एग्जिट कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको भी एग्जिट कर देते हैं। जो एक्टिव नहीं है उसको उड़ा दो। बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैसेज आया सर्वरी का। चलो एक्सेस दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
ओके चलो बेटा, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझा होगा। अब ये समझा तो अब यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझेगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है, एक क्रिप्स ऑफ लिवर कौन मैंने आपको बताया, यहाँ से जो सिक्रेशन होगा वो क्या रहेगा बेटा, सकस हिंटेरिकस 1.5 से 2 लीटर पर डे सिक्रेट होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। इंटेस्टाइनल जूस का 7.6 से 8.3 पीएच जो है जनरली उसमें प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे फंक्शंस हम देखें बेटा, तो मेन फंक्शंस जो डाइजेशन हो रहा है बेटा, ये वाला जो स्लाइड है इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जो पार्ट मैं बता रहा हूँ उसी पर फोकस करेंगे। ये आइसोमाल्टोज वाला पार्ट आपको कंफ्यूज करेगा, फिलहाल आप ये नहीं देखेंगे। ठीक है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या है ये एंजाइम छोड़ दो आप, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है इसको छोड़ दो आप, बीटा फ्रक्टोसाइडेज जो है ये छोड़ दो, बाकी के नाम आपको याद रखने हैं। तो अब यहाँ पे जो ये नेम याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे, हाँ हैंड लोअर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। अब वन बाय वन यहाँ पे समझ लो। अब देखो बेटा, जो स्टार्च है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे स्टार्च की। तो स्टार्च जो है बेटा किससे बना है, तो स्टार्च बेटा ग्लूकोज से बना है। किससे बना है स्टार्च, ग्लूकोज से बना है। तो अब यहाँ पे स्टार्च को हमें ब्रेक करना है, तो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन जो होगा वो किस में होगा, सबसे पहले तो स्टार्च बेटा सबसे पहले बनेगा माल्टोज। तो स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। ध्यान से समझना, अभी के अभी सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। अब माल्टोज जो हमें मिला उसको ब्रेक करना है, तो इसके लिए एक एंजाइम आएगा माल्टेज। तो बेटा ये स्टार्च का जो ब्रेकडाउन माल्टोज में जो हुआ था, ये हमारे इंटेस्टाइन में नहीं हुआ है, ये कहां पर हुआ है, माउथ में। ठीक है, और माउथ में एक एंजाइम था, उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन बेटा साथ ही साथ अब हमारी कई लोगों की आदत होती है, बहुत अच्छी आदत है, क्या चीज बेटा, अच्छी आदत में है कि हम चबा के खाना पसंद नहीं करते, निगल लेते सारी चीजों को। ठीक है, तो इधर का ये पोर्शन आपको याद नहीं करना है। अब निगल लिए हमने, चबाए से नहीं, तो अब होगा क्या, स्टार्च का डाइजेस्ट नहीं होगा, होगा बेटा। अब यहाँ पे बेटा पेनक्रियास से एक एंजाइम आता है, ठीक है, जिसको पेनक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं बेटा। तो वो क्या करेगा, वो स्टार्च को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये जो स्टार्च जो ब्रेक हो रहा है, तो अभी ये पेनक्रेटिक अमाइलेज की वजह से हो रहा है। स्टार्च ब्रेक हो गया माल्टोज में, अब माल्टोज माल्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया बेटा एक प्रोसेस। अब ये सिर्फ जरूरी थोड़ी कि हम चपाती और राइस ही खा रहे हैं, मिल्क तो डेली कंज्यूम करता ही पर्सन। तो बेटा लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम बेटा, लैक्टेज एंजाइम, जो क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही बना था ना लैक्टोज, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड से, याद आ रहा होगा। फिर सुक्रोज आता है जिसे केन शुगर कहते हैं। सुक्रोज बेटा केन शुगर, शुगर केन, ये भी तो हम दूध मीठा करके पीने की आदत है, चाय कॉफी पी रहे हो आप, ठीक है, टी जो है वो ऐसा थोड़ी कि विदाउट शुगर, सुक्रोज होता है उसमें, उससे बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा एंजाइम आएगा, सुक्रेज, इसी को इनवर्टेज एंजाइम भी कहते हैं। तो ये सारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है। फिर बेटा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, अब ऑलिगो टर्म आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको भी अभी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड जो है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, तो अभी आपको इरेप्सिन भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है जिसकी हेल्प से फाइनली क्या होगा बेटा, फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा कि जो पॉलीपेप्टाइड है, वो पॉलीपेप्टाइड एक्चुअली स्टमक में इसका मेन डाइजेशन होता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड है बेटा, ये आया स्टमक में, और स्टमक में एक एंजाइम होता है, आपको याद होगा, एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन, जो कि क्या है बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में है।
तो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को अभी यहाँ पे एक्टिव करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए बेटा यहाँ पे क्या चीज, HCl। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा बेटा, HCl आएगा। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से पेप्सिन बन गया। अब ये जो पेप्सिन है फाइनली क्या करेगा, जो प्रोटीन था, ओके, क्या चीज, फाइनली प्रोटीन जो है, अभी इसको भी ऐसा मैं बंद कर देता हूं। तो फाइनली अब जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को, ये देखो ये पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड को कौन सा एंजाइम बेटा, पेप्सिन एंजाइम काम कर रहा है इस पे और ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक करता है बेटा पेप्टोन में। किसमें ब्रेक किया इसने, पेप्टोन में ब्रेक कर दिया। समझ में आ गया। तो अभी आप बेटा ये एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, भले थोड़ा सा गंदा सा है लेकिन ये चीज आपको हेल्प करेगा। नहीं तो ये बाद में आप वीडियो देखोगे और PDF में देखोगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप अभी ये स्क्रीनशॉट रख लिए और फिर आपको जब वो नोट्स मिलेंगे, हाँ लिख लिए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि ये राइट करना बहुत जरूरी है जैसा मैंने बताया। क्योंकि राइटिंग वर्क से ही बेटा चीजें आप बहुत अच्छी तरह से याद रख पाओगे। ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में आप लोग लिख सकते हो फिर। ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पोर्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में अभी हम लोग यहाँ पर आगे का फर्दर जो डाइजेशन है उसे हम समझेंगे। अब यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन भी एक एंजाइम है बेटा जो पेनक्रियास से आया हुआ है। कहां से आया बेटा, पेनक्रियास से। अब ये जब आया तो ये कैसे आया, तो ये बेटा इनएक्टिव फॉर्म में आया है। तो इनएक्टिव फॉर्म में जो ट्रिप्सिनोजन आया है उसको एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल जूस है वहां पे अगेन बेटा एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसे कहते हैं इंटेरोकाइनेज। क्या कहते हैं वैसा बेटा, इसे इंटेरोकाइनेज कहते हैं। अब ये जो इंटेरोकाइनेज यहाँ पे जो आया है, इंटेरोकाइनेज का रोल क्या है बेटा, इसने ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया बेटा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन ये हो गया बेटा एक्टिव। क्या होता है बेटा, कभी कभी ना प्रोटीन का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाता, या फिर मान लो डाइजेशन हो भी गया तो प्रोटीन जो है किस फॉर्म में है, पेप्टोन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, डाइपेप्टाइड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तो प्रोटीन ही है ना बेटा, तो इसको कंप्लीट डाइजेस्ट करना है। तो ट्रिप्सिन जो है बेटा ये डाइपेप्टाइड और पेप्टोन को ब्रेक करेगा। प्रोटीन किससे बना होता है बताओ, ऑब्वियसली बेटा प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन किसमें होगा, तो प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट होके बनाएगा अमाइनो एसिड। समझ गए। तो इस तरह से प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होता है। तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, तो वो ट्रिप्सिन की हेल्प से हो रहा है बेटा। तो ये ट्रिप्सिन आपको याद रखना है। लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ऑर्गेनिक, ये जितना भी पार्ट है इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे तब आगे का पार्ट समझेंगे। तो सिर्फ आप ये वाला जो रिएक्शन है ये आप नोट करके रख लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, हेलो, आगे बढ़े बेटा, जल्दी रिस्पॉन्स करो सभी लोग। कोशिका, खुशी, अथर्व, 3 लोग हैं। अनिरुद्धा, आर्यन, खुशी, ऐश्वर्या, रुचिका, रिया और बाकी योशित। बाकी लोग इतने ही लोग हैं। फॉर्मेलिटी नहीं करना है बेटा। लावण्या, प्रहलाद, वॉइस ब्रेक हो रहा है कि बाकी लोगों के साथ, ओके।
चलो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा अब आपको याद होगा हम लोगों ने एक और पार्ट स्टडी किए थे। स्टडी हमने क्या किए थे बेटा, ये एक सेल है, इनसाइड द सेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और इनसाइड द न्यूक्लियस एक लॉन्ग इस तरह से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है बेटा, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा इसको यहाँ से हटा देते हैं पहले भी हम लोग। अब ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो बेटा अभी यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं, ओके, माइक्रोस्कोप में जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, वेरी गुड बेटा, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, अथर्व, कड़ू, रुचिका एंड क्षितिज, वेरी गुड। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बेटा क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो है बेटा ये इस तरह से यहाँ पे एक ऐसा क्वाइल हेलिकल एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो क्या कहलाएगा बेटा, वेरी गुड, ये कहलाता है डीएनए। फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है, एक्चुअली इसको हम डीएनए नहीं कहेंगे, हाँ ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डीएनए है, बट यदि हम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो उससे हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड, क्या कहेंगे बेटा हम इसे, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है यदि हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड जो है, यहाँ पर देखना लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, समझ लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है या तो डीएनए या फिर आरएनए के फॉर्म में होगा, तो डीएनए या आरएनए जो है ये एक्चुअली कैसे बना ये हमें मालूम होना चाहिए। तो डीएनए ये जो है बेटा ये पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। बट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब फॉस्फेट आके जुड़ेगा तब बनता है, क्या बनता है बेटा, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इससे बेटा फाइनली बनेगा डीएनए। तो डीएनए को ब्रेक करना है बेटा, तो डीएनए को ब्रेक करने के लिए एंजाइम हमें चाहिए। तो डीएनए जब ब्रेक होगा तो डीएनए सबसे पहले जब ब्रेक होता है तो ये किस में ब्रेक होगा, क्वेश्चन ये है। तो डीएनए सबसे पहले ब्रेक होगा, तो डीएनए ब्रेक होगा न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बने हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो फॉर्म हुआ है बेटा ये कैसे बना है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है एक तो पेंटोस शुगर से बना है, और साथ ही साथ इसमें आता है क्या चीज बेटा, नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड जब ब्रेक होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोसाइड ब्रेक होने के बाद, न्यूक्लियोसाइड ब्रेक होने के बाद कन्वर्ट होगा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब एक काम करते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो एक फ्लो चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके बेटा, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हम समझेंगे। फ्लो चार्ट की हेल्प से सबसे पहले बेटा देखिए, नोट करते चलना मेरे साथ, क्या चीज, एक तो आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेटा पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड की यदि हम बात करें, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोटाइड की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपाउंड जो है जिससे बना होता है। 3 कंपाउंड जो है न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या क्या आएंगे बेटा, तो 3 कंपाउंड में भी डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें पहली चीज आती है
पेंटो शुगर, दूसरा आता है बेटा क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड आता है क्या चीज बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। तो तीनों भी कंपाउंड जब आपस में ज्वाइन होगा, है ना, पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप आपस में ज्वाइन होगा, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। यदि हम यहाँ से फॉस्फेट को हटा देते हैं, तो फॉस्फेट को जब रिमूव कर दिया गया बेटा, तब यहाँ पे विदाउट फॉस्फेट ग्रुप जो कंपाउंड रहेगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल डिफरेंस बता देना कि जब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो क्या बेटा साइड में है कि नहीं, तो वो बन गया क्या चीज बेटा, वो बन गया न्यूक्लियोसाइड। और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बन गया बेटा, जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मींस पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जब आपस में पॉलीमराइज होगा तब बनता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड बेटा जनरली 2 होते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो होता है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि एक बार जल्दी से सभी लोग अगेन हैंड रेज कर लो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। चलो वेरी गुड, अब जिनका हैंड रेज हुआ है अच्छी बात है। अब एक रिकैप हम करते हैं अगेन, जो मैंने पढ़ाया उसमें कितना आप लोगों को याद है। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा उसी से ठीक उनको आंसर देना है। ठीक है बेटा, जिसके पास ऑप्शन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन होगा ध्यान दो, नहीं है चैट पे भेज दो। ओके सर भाई, ठीक है बेटा। अभी आप लोगों के पास फोन को म्यूट और अनम्यूट करने का एक्सेस है, चेक कर लो है क्या एक बार, कोई भी नहीं है, अभी आ गया हूँ। हाँ चलो, अभी बेटा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जो अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, इसके आप लोगों को आंसर देना है। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई बेटा तो आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी सभी लोग हैंड लोअर कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा मंदर आपसे ही है। मंदार, यस सर बोलो बेटा। मंदार नहीं है। निशांत, निशांत आप यस सर बोलो। ओके, वॉइस में नहीं बोल पाएंगे कोई भी। यस सर। हाँ, आंसर देना बेटा आपको अभी। ओके सर। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि यस सर। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया लैक्टोज, ये कैसे बनेगा। लैक्टोज हाँ सर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। वेरी गुड, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से लैक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज फॉर्म होगा तब लैक्टोज बनेगा। वेरी गुड, गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और किसी से बेटा कोई भी आंसर दे सकता है, जल्दी से जिससे आएगा फोन को अनम्यूट कीजिए, आंसर दीजिए। स्टार्च जो है ये कैसे बनता है। स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा। चलो वॉइस में कोई नहीं देना चाह रहा, डर लगता है क्या बेटा। चैट में आंसर पॉलीमराइजेशन आ ऑफ रहे हैं। ग्लूकोज। ओके, क्या है। पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज, वेरी गुड। अभी मुझे बताएंगे ग्लाइकोजन कैसे फॉर्म होगा फिर। पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज सेम। वेरी गुड, दोनों भी सेम है बेटा। ग्लूकोज के ही पॉलीमराइजेशन से स्टार्च और ग्लाइकोजन बनता है। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा स्टार्च और ग्लाइकोजन में। स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है। बोथ आर मेड अप ऑफ।
Starch is present in क्या होता है? animals. क्या बोले, वैसे बोलो, नहीं समझ में आया। Sir, starch is stored food in plants and glycogen is stored energy form in liver and pancreas present in human body. वेरी गुड बेटा, ग्रेट, गुड। ऐसा आंसर चाहिए यार, ऐसा आंसर दोगे तो मजा आएगा। चलो बढ़िया। नेक्स्ट अभी आपको मुझे बताना, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है कि बेटा बाकी लोगों के साथ? नो सर। हाँ ठीक बेटा, एक बार प्रहलाद आप रिज्वाइन कर लो यदि प्रॉब्लम हो रही होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डीएनए जो है इसका फॉर्मेशन, तो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होगा ये बता दो। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नो नो नो, डीएनए ही तो न्यूक्लिक एसिड है, तो उसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? करेक्शन है सर, थोड़ा सा। पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, एग्जैक्ट आंसर आएगा न्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन ये है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है बेटा? सर जब सल्फ न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये बता दो, ये कैसे बनता है ये बता दो। nucleotide is consists of pentose sugar, nitrogenous base and phosphate, but a nucleoside is consists of only pentose sugar and nitrogenous base. It does not contain phosphate. वेरी गुड बेटा, गुड, ग्रेट, ठीक है, बढ़िया। अब यही चीज हमें समझना था। अभी देखो, जब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो सब्सटेंसेस हमने जो देखे जब फॉर्म हो गया, तो अब न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होगा? मींस हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। तो जब ये ब्रेक होगा तो कैसे होगा? डायरेक्टली क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। फिर न्यूक्लियोटाइड को और ब्रेक करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये आगे फिर से फर्दर ब्रेक होगा, तो अब यहाँ पे एक एंजाइम फिर से आएगा, ठीक है, सेम एंजाइम जो क्या करेगा बेटा? फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। फॉस्फेट जब रिमूव हो गया तो अब यहाँ पे जो बच्चा वो क्या कहलाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम आएगा? न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। फिर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो है इसका ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। यहाँ पे पेंटोस शुगर मेंशन नहीं किया है, समझ गए? तो इस तरह से बेटा न्यूक्लिक एसिड मींस जो हम फूड खा रहे हैं उसमें न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन भी बेटा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है होगा। तो ये बेटा एक थोड़ा सा ग्लैंड के साथ ही साथ हम लोगों ने एक एडिशनल कंसेप्ट पढ़ ली है जिसे कहते हैं बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये वाला पोर्शन भी आपका साथ ही साथ कवर हो गया, ठीक है। अब बात आती है बेटा कौन से, ये 2-3 पॉइंट जो बचे ये, तो इसके लिए आपको लिपिड जो है ये कैसे बनता है ये भी मुझे समझाना पड़ेगा, तब जाके ही आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो लिपिड को भी नहीं छोड़ते बेटा, आज ही हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाला जो स्लाइड है सारा बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो बेटा अब लिपिड की बात करें, कई लोगों का फेवरेट कलर हो सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, बट ध्यान दो, फोकस करो स्टडी पर। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा लिपिड, ओके, क्या चीज बेटा? लिपिड जो है ये कैसे बनता है? तो लिपिड बेटा ये पॉलीमर नहीं होता है, लिपिड जो होता है ईस्टर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ईस्टर क्या होता है? तो ईस्टर की यदि हम बात करें बेटा तो ईस्टर मतलब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल जब फैटी एसिड के, ठीक है, क्या चीज? 3 मॉलिक्यूल जब फैटी एसिड के यहाँ पे ज्वाइन होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल यहाँ पे जब होता है तब जाके बनेगा लिपिड, ठीक है। कैसे बनेगा लिपिड? तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया बेटा एक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे इसे? ग्लिसरॉल। अब ये जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है, इस 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ ऐसे 1, 2 एंड 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड जुड़ गए।
अब जब इस तरह से ये स्ट्रक्चर जब फॉर्म हुआ तो फाइनली बेटा इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या कहेंगे इसे? ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना है तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसे कहते हैं लाइपेज एंजाइम, ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा, एक फैटी एसिड को तोड़ देगा। एक फैटी एसिड टूटा तो कितना बचा? भी 2 मॉलिक्यूल बचा, तो उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। फिर से एक फैटी एसिड को तोड़ दिया तो अब बचा जो कहलाएगा क्या चीज? मोनोग्लिसराइड। और फिर से जब तोड़ दिया तो इस तरह से फैटी एसिड अलग हो गया और ग्लिसरॉल जो है अलग हो गया। अब देखो, अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या चीज बेटा? लिपिड जो है किससे बना था? ये हमें मालूम है। तो लाइपेज एंजाइम आया, लाइपेज एंजाइम ने उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये मोनोग्लिसराइड को आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट उसने इसमें शॉर्टकट बताया, ठीक है। बट यहाँ पे लिपिड को तोड़ना है तो डायरेक्टली ग्लिसरॉल नहीं बनता, 3 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म होती है। तो पहले क्या रहेगा? ट्राइग्लिसराइड था, लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड, ओके। लिपिड जो है ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? फैटी एसिड एक बाहर आएगा तो बचेगा डाइग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड, फिर ग्लिसरॉल अलग होता है। तो 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म होगा, ओके बेटा। लिपिड वाला पोर्शन भी समझ में आ गया आप लोगों को? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से सभी लोग। सर अगेन। ओके चलो फिर से बताना है, अगर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, लिपिड एक्चुअली कैसे बना है। लिपिड जो है बेटा इसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मींस ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसे बोलेंगे ग्लिसरॉल। फिर ग्लिसरॉल के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आएंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 2 एंड 3। ऐसे 3 मॉलिक्यूल जो है वो किसके हमारे पास? फैटी एसिड के। इस तरह से ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड में एक एंजाइम है हमारे पास, लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा? लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जो है जब इसे तोड़ेगा तो ये कैसे तोड़ेगा? तो एक काम करते हैं, उसको हम रिएक्शन में लिखेंगे ताकि आप लोग नोट कर लो, तब आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारी चीजों को हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, लिपिड आया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन को व्हाइट कर लेते हैं, इतनी और जगह हमें लगेंगी तो इसको भी व्हाइट कर लेते हैं। लिपिड मीन्स जो है, लिपिड को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है बेटा? ये हो गया लिपिड। लिपिड जो है ये कहलाएगा क्या चीज बेटा? ट्राइग्लिसराइड। समझ में आया? एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, वहां पे हमारा जो है साथ ही साथ छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं शायद उसमें टेक्स्ट को। ऑप्शन है क्या यहाँ पर? हाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास है लिपिड। लिपिड जो है इससे यदि हम देखें तो लिपिड को क्या कहते हैं बेटा? लिपिड को कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड मीन्स कैसा है ट्राइग्लिसराइड? तो इस तरह से यहाँ पे ये कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये हो गया क्या चीज? ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल के साथ हम लोगों ने इस तरह से 3 कंपाउंड यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा 3 कंपाउंड हमने ज्वाइन कर दिए। अब लिपिड को ब्रेक करना है, तो लिपिड जब ब्रेक होगा तो लिपिड ब्रेक होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग? लिपिड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो लिपिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा फैटी एसिड, साथ ही साथ बेटा 1 फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या होगा? बाहर हो जाएगा।
तो एक फैटी एसिड जब यहाँ से बाहर हो गया तो अभी लिपिड में जो बचा जो है वो क्या कहलाएगा, तो लिपिड का जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, क्योंकि अभी देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैटी एसिड गया है, जब वन फैटी एसिड गया तो उससे हम क्या कहेंगे बेटा, डाइग्लिसराइड्स कहेंगे। समझ गए। अब डाइग्लिसराइड को फिर से ब्रेक करना है। एंजाइम कौन सा आया था बेटा यहाँ पे, तो एंजाइम यहाँ पे जो आया वो एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। अगेन अब डाइग्लिसराइड को ब्रेक करना है, तो डाइग्लिसराइड के लिए फिर से यहाँ पे एक एंजाइम आएगा। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा बेटा, फिर से लाइपेज एंजाइम आया। लाइपेज एंजाइम डाइग्लिसराइड में से फिर से क्या किया बेटा, इस डायग्राम पे देखेंगे एक और फैटी एसिड को उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्या कि वन फैटी एसिड अगेन। ठीक है, तो वन फैटी एसिड अगेन बाहर निकला, तो अब जो बचा क्या बचा, वन फैटी एसिड प्लस वन ग्लिसरॉल, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, मोनोग्लिसराइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, मोनोग्लिसराइड कहेंगे। अभी वंस अगेन इसे भी ब्रेक करना है, इसे भी ब्रेक करना है, तो फिर से क्या करेंगे बेटा, सेम एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम आएगा, फिर से यही वाला लाइपेज एंजाइम आएगा। लाइपेज एंजाइम आया तो फिर से क्या होगा बेटा, अगेन एक फैटी एसिड जो है यहाँ से क्या होगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। अब फैटी एसिड फिर से बाहर हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग जो बचा वो क्या है, ये बचा ग्लिसरॉल। समझ गए। तो अभी देखो ये फैटी एसिड भी जो है यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो इस तरह से बेटा एक फैटी एसिड, फिर दूसरा फैटी एसिड और तीसरा फैटी एसिड, तीनों भी फैटी एसिड जो है क्या होगा बेटा, ऐसे वन बाय वन सारे फैटी एसिड यहाँ से क्या हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। समझ गए। तो बच्चा रिमेनिंग जो बॉडी है हमारे पास ग्लिसरॉल, और ये तीनों भी फैटी एसिड अलग हैं। तो ये लिपिड जो था ये था ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल, जो कि आपस में इस तरह से ब्रेक होके अलग हो रहा है। ऐसा नोट कर लिए होंगे बेटा आप लोगों ने, सभी लोगों ने। समझ में आ गया बेटा। हेलो, यस सर। चलो ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। और ये जो भी पढ़ा है वो बेटा मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग जो है प्रैक्टिस करके आइए, ताकि नेक्स्ट इसमें आप लोगों को इसका बेनिफिट मिले। प्रैक्टिस जो अच्छी तरह से आप लोगों को करनी है। तो फाइनली हम बेटा पहुंच गए हैं इलियम जो है, जहाँ पे डाइजेशन हो रहा था। तो इलियम में जो डाइजेशन हो रहा था तो ये इंटेस्टाइनल जूस है। अब इंटेस्टाइनल जूस जो है बेटा मींस डियोडिनम, इलियम और जिजिनम, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको मालूम है। तो फाइनली फूड जो है वो कहाँ पहुंच गया है बेटा, हमारे इलियम में पहुंच गया है। तो यहाँ पे बेटा साथ ही साथ डियोडिनम भी है और जिजिनम भी, मींस ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली कैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा कंप्लीट डाइजेशन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या चीज, इंटेस्टाइनल जूस जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली देखो अभी हम लोगों ने फूड का जो डाइजेशन देखे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखे बेटा, तो यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से रिलेटेड जो है, जिससे क्या कहेंगे बेटा, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, इस टाइप का। एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीएज। तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको 2 कैटेगरी दिया हुआ है। थर्ड कैटेगरी मींस बेटा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम था, मतलब प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम था, काइमोट्रिप्सिनोजन, उसको भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। समझ गए। या फिर वो भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, तो इसको हम 2 कैटेगरी कह सकते हैं। समझ गए। ट्रिप्सिन, पेप्सिन नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, इंटेस्टाइन है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे फिलहाल 2 कैटेगरी हम समझेंगे। तो प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेजेस जो है इसका एक्चुअली रोल। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो है एक पर्सन, ठीक है, मीन्स ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है इस तरह से डाइपेप्टाइड बोल सकते हैं हम इसको, या फिर डाइसैकेराइड बोल सकते हैं। डाइसैकेराइड मीन माल्टोज। ठीक है, तो डाइसैकेराइड जो है, जो कि एक माल्टोज था, ठीक है, इसने क्या किया बेटा,
कार्बोहाइड्रेजेस एंजाइम आया, मींस माल्टेज एंजाइम, उसने उसको तोड़ दिया, किसमें कन्वर्ट किया, मोनोसैकेराइड्स में, मींस ग्लूकोज में। देखो एक रिएक्शन, ये डाइसैकेराइड्स है माल्टोज, इस माल्टोज का क्या हो रहा है बेटा, ब्रेकडाउन हो रहा है, एंजाइम आएगा माल्टेज एंजाइम, इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेजेस कहते हैं इसे, जो कि डाइसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर रहा है मोनोसैकेराइड्स में। और डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में हमारे पास जो है, ठीक है, ये जो हो गया आपके लिए क्या चीज, डाइसैकेराइड्स, जिसमें माल्टोज, डाइसैकेराइड्स कन्वर्ट हुआ मोनोसैकेराइड्स में, जो कि है ग्लूकोज। अभी बेटा आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या है। एज इट इज बेटा, ऐसे ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो प्रोटीन का डाइजेशन, तो प्रोटीन ये जो है ब्रेक हो रहा है बेटा, तो ये अलग अलग जो निकल गया, क्या निकल गया, अमाइनो एसिड है। प्रोटीएज एंजाइम आया, उसने प्रोटीन को ब्रेक कर दिया, मींस डाइपेप्टाइड था, और डाइपेप्टाइड जो है इंटेस्टाइनल प्रोटीएज, जो कि डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ट कर रहा है। ओके, समझ में आया बेटा यहाँ तक के? हेलो, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, लिख भेजिए सारे आंसर चैट बॉक्स में। ठीक, अब यहाँ तक के बेटा किसी के भी कोई भी डाउट से तो आप पहले क्वेश्चन कीजिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि होता ये है कि मैं पढ़ा देता हूँ और फाइनली मेरे पढ़ाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वो चीजें याद नहीं रहती है। ठीक है, तो आगे पढ़ने से बेटर ये है बेटा कि अभी तक जो पढ़ा है वो हमें अच्छी तरह से याद हो जाए, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, और हर दिन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, वो तो डन है। ठीक है बेटा, चलो गुड। तो अभी बेटा हम लोग यहाँ तक के जो पहुंचे हैं, इंटेस्टाइन तक के पहुंच गए हैं। अब जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिपिड जो बताया, ठीक है, लिपिड जो है वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता बेटा। लिपिड का सबसे पहले यहाँ पे होगा इमल्सिफिकेशन, और लिपिड को इमल्सिफाई करने के लिए चाहिए होता है बेटा बाइल। जानते हो बाइल क्या होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है बेटा, बाइल क्या होता है बता दो। वेरी गुड, बाइल लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर में गॉल ब्लेडर। वेरी गुड, ग्रेट। चलो, दो लोगों के कुछ डाउट आ रहा है बेटा। यहाँ पे कौन बोल रहा है, दिव्या। दिव्या बेटा क्या रिपीट कराना है बेटा, बताओ कौन सा पोर्शन रिपीट कराना है। रिया बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेज, तो कार्बोहाइड्रेज जब वर्ड आ जाएगा बेटा तो वो हो जाएगा क्या चीज, एंजाइम। जहां पे ASE टर्म यूज होगा तो वो एक एंजाइम। देखो यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। ये इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेज जो है ये एंजाइम हो जाएगा, समझ गए, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो बीचों बीच में जो यूज हो रहा वर्ड, ये एंजाइम के लिए है, जहाँ पे बेटा ASE सफिक्स लगता है, और जब भी ASE सफिक्स लगता है वो एंजाइम होता है, ये याद रखेंगे। ओके, चलो लिपिड कन्वर्सन, लिपिड कन्वर्सन बेटा आगे और भी आएगा तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको जब फाइल पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिंपल टर्म में याद रखो बेटा, लिपिड का जो ब्रेकडाउन होता है, मैंने पूछा था उसी टाइम पे स्लाइड को हटाने के पहले बेटा दिव्या, अब वो रिटर्न में नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो भी मैं समझा दे रहा हूँ। देखो लिपिड जो है इस तरह से एक ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ ही साथ बेटा 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं। ठीक है, चलो ये डब्बा पसंद नहीं आ रहा होगा, डब्बा बदल देते हैं। ये ग्लिसरॉल हो गया बेटा, और इस ग्लिसरॉल के साथ इस तरह से एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल, ऐसे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब 3 मॉलिक्यूल में से लाइपेज आएगा और फैटी एसिड को अलग कर देगा और ग्लिसरॉल का अलग कर देगा, तो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ठीक है दिव्या, लिपिड कन्वर्सन आगे और भी रिपीट होगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। दिव्या बेटा, ये आपका कौन सा दिन है आज क्लास का? प्रहलाद का क्वेश्चन है, माल्टोज को अगेन एंड अगेन डिफरेंट एंजाइम से ब्रेक क्यों किया जा रहा है? कहाँ बेटा?
देखो माल्टोज ऑलरेडी डाइसैकेराइड्स है, और डाइजेशन का मीनिंग जो है बेटा फूड को सिंपल फॉर्म, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो माल्टोज बेटा स्टार्च से ब्रेक हुआ है, तो जब माल्टोज मतलब स्टार्च से माल्टोज बना है तो भी माल्टोज और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि माल्टोज भी अभी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और जब तक के ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा तब तक के फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम से इसलिए ब्रेक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी ग्लूकोज नहीं बना है, भले वो स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है लेकिन फर्दर उसका ब्रेकडाउन बचा हुआ है, ताकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रो विलाई है वो छोटे छोटे कंपाउंड को ही एब्जॉर्ब करता है। और स्टार्च का सबसे छोटा कंपाउंड या हमारे फूड का सबसे छोटा कंपाउंड जो है, एक तो अमीनो एसिड है, दूसरा ग्लूकोज है, और तीसरा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। समझ गए? जब वो ब्रेक होंगे तब हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं होगा एब्जॉर्प्शन, इनडाइजेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी। ओके बेटा, चलो ठीक। दिव्या बेटा अभी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है बेटा दिव्या? लिपिड वाला प्रॉब्लम आ रहा है अभी तो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ऐसा नहीं कि अभी हो गया तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक बार मैंने ये फिर से एक काम करना, आप इस वीडियो से आप एक बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, क्योंकि आज का जितना भी कंटेंट है बेटा वो सारा कंटेंट आप लोगों को जो मिल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो पीडीएफ में शायद नहीं मिलेगी, या मैं कोशिश करूंगा कि उस पीडीएफ को मॉडिफाई करके आप लोगों को सेंड करूं, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड वाला जो टर्म है कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो वाला स्लाइड में इसमें आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। वैसे ऑलरेडी बेटा हमारा बेसिक जो कंसेप्ट वाला लेक्चर हुआ है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा, tiny.cc वाला लिंक मिला होगा, उसमें बेसिक कंसेप्ट लेक्चर्स है बेटा, वहां पे पीडीएफ और वीडियो दोनों भी अवेलेबल है। आप उस लिंक पे जाइए, ठीक है, और उस लिंक पे जाके आप वहां से लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो पोर्शन है वो सबसे पहले अब ये है कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा। तो सबसे पहले बेटा सभी लोग अपने वीडियोस जो है ऑन कर लेंगे। पीडीएफ 1 ओपन नहीं हो रहा बेटा, 1 जो है डाइजेशन वाला है या बेसिक कंसेप्ट वाला, बता देना, मैं वहां पे चेक कर लूंगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको अपडेट कर दूंगा। बेसिक कंसेप्ट का 12th का ही दिख रहा है टेलीग्राम पर। नो बेटा, जस्ट वेट, आप लोगों को शायद कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ क्या है। तो जस्ट वेट बेटा, आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या सारी चीजें हैं वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। शायद कुछ तो भी प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है तो वो भी जो है सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो बेटा सबसे पहले जैसे ही हम लोग ये टेलीग्राम ओपन करते हैं, आपको ये नीट अपडेट दिख रहा है, इस ग्रुप में आपको, इस ग्रुप में जैसे ही आप आओगे, ठीक है, तो और नहीं है तो बेटा आपके साथ यदि कोई भी है
ठीक है। इस ग्रुप में आपको जो भी डेटा मिलेगा इसमें ज्यादातर पोर्शन बेटा आप लोगों को जो है 12th का ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बेटा इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को ये सारी चीज आपके लिए बेटा एक नीट 2022 जो है ये बना हुआ है। मेरा आवाज आ रहा है कि बेटा सभी लोगों को? एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ ठीक है। तो देखो बेटा, एक नीट का डोज, नीट अपडेट, नीट 2022, फ्यूचर प्लानर। तो यहाँ पे नीट का डोज जो है बेटा ये मेन चैनल है, ठीक है। बट आप लोगों के लिए जो चैनल मेन है वो है नीट 2022। यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। अब इस अपडेट्स में बेटा स्पेशली आप लोगों के लिए जो भी लिंक आप लोगों को जो मिल रही है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्विज कॉन्टेस्ट जो हुआ था आपका वो देखे, ठीक है। इसी क्विज के साथ ही साथ बेटा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया था, ठीक है। आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जैसे ये जो लिंक है exchangeinostockforfun.net, ये लिंक या फिर tiny.cc, ऐसा आपको कोई भी एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली बेटा यहाँ पे, अब ये जो टेलीग्राम इसका काम हो गया बेटा, इसको बाजू में कर देते हैं। अब जैसे ही आपने ये क्लिक किए, क्लिक करते ही अभी देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से ये जो है एक वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। डबल ओपन हो रही, एक सिंगल, कोई भी आपको tiny.cc ये लिंक मिल सकता है। अब वाला लिंक नहीं मिला तो आपको बेटा exchangeinostockfun.net ये मिल सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है तो ध्यान दीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। अब जैसे ही बेटा ये लिंक पे आपने क्लिक किया, आप चाहो तो मोबाइल, वैसे जनरली ये लिंक बेटा स्पेशली मोबाइल फोन के लिए बनी है, इसलिए इधर इतना स्पेस दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये सबसे पहले ये 12th वाला पोर्शन आ रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा? सभी को रिस्पॉन्स करेंगे पहले। हेलो, दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, ओके। इससे नहीं दिख रहा बेटा? अब देखो यहाँ पे जिस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड जो पार्ट है उस पे भी आपको फोकस करना है, ओके। कौन सा पार्ट बेटा? ये वाला जो पार्ट है। यदि मान लो ये लिंक खुला और इस लिंक में पहला आपका ये 12th बायोलॉजी वाला पोर्शन ओपन होता है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 12th बायोलॉजी है, फिर 11th बायोलॉजी है, फिर डीपीएस है, स्टडी मटेरियल है, नीट 2020 का और नीट 2022। आपको स्पेशली कौन से इसमें जाना बेटा? आप कौन सी बैच से हो? नीट 2022। तो चलो अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से बेटा ये आप लोगों का जो लेक्चर्स है, अब ये जो लेक्चर्स है इसमें देखो ये बेसिक कंसेप्ट बेटा लेक्चर 1 2 3 4 5 ये दिख रहे हैं, और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो आपका चल रहा है लेक्चर 1 2 3 4 ये सारे जो है, जिसमें अब आपको जैसे पीडीएफ चाहिए ये पीडीएफ वाले पोर्शन पे आप क्लिक कर सकते हो बेटा, और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो वाले पोर्शन पे क्लिक कर सकते हो। समझ गए? यदि मान लो अब आपको यहाँ से डायरेक्टली ये चीज नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये 11th बायोलॉजी का है, तो जैसे सेल के लेक्चर है यहाँ पे, ठीक है। डीपीएस में जाएंगे तो ये बेटा कुछ टेस्ट मटेरियल है, डेली प्रैक्टिस जो है, ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। समझ गए? अब आपको देखो इन सभी चीजों में जाने के बाद आपको ऐसा होगा कि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे जाओगे तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे नीचे साइड में इस तरह से आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये ग्रुप दिखाई दे रहा है। समझ गए? और साथ ही साथ बेटा ये सब्सक्राइब हियर करके ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप ये सब्सक्राइब हियर पे क्लिक करते हो यहाँ पे जाके तो अगेन देखो फिर से एक नया लिंक ओपन हो रहा है। अब ये जो न्यू लिंक जो ओपन हो रहा है सब्सक्राइब मींस ये ओपन होगा यूट्यूब का, ठीक है। कौन सा पोर्शन ओपन हो गया? यूट्यूब का। तो यूट्यूब का बेटा जैसे कि ये हमारा होम पेज आ गया यूट्यूब का, तो यूट्यूब चैनल को बेटा यहाँ से आप सब्सक्राइब यदि कर लोगे, ठीक है, तो आपको जो भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलेंगे। चलो ये यूट्यूब वाले विंडो को हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये टेलीग्राम लिखा हुआ है, ये फोटो के साइड में टेलीग्राम जो लिखा है इस पे आप क्लिक करते हो बेटा। जैसे ही
तो ये जैसे ही क्लिक करोगे बेटा तो एक टेलीग्राम का ये वाला पेज ओपन होता है। यदि आप पीसी चला रहे हो तो भी चलेगा, और पीसी नहीं चला रहे हो तो आपके फोन में भी। तो डायरेक्टली बेटा ये वाला जो पोर्शन है, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप जो है, ये ओपन टेलीग्राम ऐप पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली टेलीग्राम जो है ऐप ओपन हो जाएगा और आप कनेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं जाना है, इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, मेन हम टेलीग्राम पे और मेन जो बेटा यूट्यूब पे अपडेट करते हैं। समझ गए? तो ये यूट्यूब है हमारा। अब ये जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे ये इस तरह से होम पेज दिख रहा है बेटा आपको। अब ये चैनल मेरे पास सब्सक्राइब है तो आपको इस तरह से दिखेगा। चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद देखो बेटा यहाँ पे ये बहुत सारे वीडियोस है, एनिमल किंगडम की ट्रिक है, ठीक है, जो भी लेक्चर्स है, ये रिसेंट जो अपलोड है वो दिख रहा है बेटा। इसी के साथ साथ ये जो प्लेलिस्ट है, ये सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली ये जो प्लेलिस्ट दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट पे भी जाओगे तो अब देखो इस प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे, यदि आपके पास बाय चांस आपको वीडियोस नहीं मिल रही है, तो इस प्लेलिस्ट पे यदि आप जैसे ही गए, ये फोन के थ्रू भी चलता है बेटा और लैपटॉप के थ्रू भी, मैं फोन के थ्रू भी शेयर करके बता दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट पे आप जब जाओगे बेटा तो आपको स्पेशली देखो ये लाइव टेस्ट से रिलेटेड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 9th-10th, माइक्रोब्स वेलफेयर, ठीक है। और इसी तरह से और आगे जाएंगे बेटा तो आप लोगों का जितना भी जो प्लेलिस्ट है ये सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। समझ गया? तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट जो है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। समझे बेटा? और यही सेम चीज जो बेटा मैं आप लोगों को, ये जो अभी मैंने आपको एक एक पार्ट ओपन करके जो बताया, यही चीज मैं इतने दिनों से आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा जो स्लाइड है, जो लेक्चर एंड होता है, तो उस एंड लेक्चर में मैं यहाँ पे, ठीक है, ये इतनी स्लाइड बनी है हमारे को जो पढ़ना था बट अभी हो नहीं पाया, ठीक है। एंड लेक्चर होता है तो एंड लेक्चर के बाद मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझाता हूँ। देखिए एक और, देखिए क्या चीज, पहली चीज तो देखो ये जो पीडीएफ आपको जो मिल रहा है, इस पीडीएफ पे देखो यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे सेम, ये लेटेस्ट अपडेट पे जाओगे तो वही वाला जो है, जैसे क्लिक करोगे अभी जो ओपन किया था वो खुलेगा, टेलीग्राम, यूट्यूब और क्वेरी से रिलेटेड। वैसे तो आपको क्वेरी में यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, चैट का ऑप्शन आपके लिए ओपन रखा हूँ मैंने। समझ गए? इसी के साथ साथ ये tiny.cc एक्सचेंज नीट बायोलॉजी, ये मेन लिंक है बेटा। इसमें आप कहीं पे भी पीडीएफ पे भी आप क्लिक करोगे डायरेक्टली बेटा, आप डायरेक्ट उसी पेज पे जाओगे जो अभी मैंने आपके लिए ओपन किया था, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट, ये जैसे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया 11, 12 डीपीएस और आगे का जो भी सेक्शन है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस पीडीएफ पे क्लिक करो, पीडीएफ आ जाएगा, वीडियो पे क्लिक करोगे वीडियो आ जाएगा। समझ गए बेटा? सेकेंड बेटा, ये एक्सचेंज आइनोस टेलीग्राम का मेन ग्रुप है हमारा, नीट का डोज करके बोलते हैं सर। समझ गए? ये मेन ग्रुप है। उसके साथ साथ बाकी जो ग्रुप है आपके लिए अवेलेबल है, मैंने बता ही दिया हूँ आपको। इस तरह से आप बेटा साथ में जुड़ के आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इससे से रिलेटेड सेम वीडियो इससे पहले भी पोस्ट किया हूँ मैंने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी आप पूछ सकते हो, अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर बेटा। ग्रेट, ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा, बहुत एंजॉय के साथ हम लाइव सेशन को एंजॉय करते हुए बेटा हमारा नीट का स्टडी हम करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट, सारे ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी मिल रहा है, ठीक है। जो लिंक मिल रही है उस लिंक से ज्वाइन करोगे बेटा खुशी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। नीट 2020 भी अच्छा है और नीट का डोज भी अच्छा है, दोनों अपने एक ग्रुप है, ठीक है। दोनों जगह अपडेट मिलेंगे। मेन आपके लिए नीट 2022 रहेगा बेटा खुशी। अपने टेलीग्राम पे बेटा प्राइवेसी सेटिंग करके रखना है, स्पेशली याद रखेंगे बेटा, वहां पे कॉल और फोन नंबर जो शो होते हैं डिस्प्ले को ब्लॉक करके रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। चलो बेटा बाय बाय। बाय प्रहलाद, बाय बेटा, बाय ऑल।